गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जैसा कि कल पूरे भारतवर्ष ने स्वतंत्रता दिवस मनाया और हम इस दिन उन वीरों को याद करते हैं जिनके बलिदान के द्वारा हमें स्वतंत्रता मिली, हमें गुलामी से आज़ादी मिली। हम उन वीरों के बलिदान को कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि यदि आज हम स्वतंत्र हैं, यदि आज हम आज़ादी से जीवन जी रहे हैं, तो इसका श्रेय उनको जाता है जिन लोगों ने हम लोगों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने आप को बलिदान कर दिया। और उन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए कितने तकलीफ सहे, कितने दुख सहे, कितनी पीड़ाएं सही, और वो अपना जीवन जीना छोड़कर उन्होंने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे यूहन्ना अध्याय 8 के पद संख्या 32 में लिखा है कि क्योंकि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और वो सत्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने के बाद हमने भी आत्मिक रूप में तमाम प्रकार की बुराइयों से और सबसे बड़ी बात शैतान के बंधन से स्वतंत्रता पाई। ये बंधन का जीवन कितना कठिन होता है, ये उन लोगों से पूछिए जिन लोगों ने गुलामी में, क्योंकि उस वक्त तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे, जिन लोगों ने गुलामी की पीड़ा सही है, जिन लोगों ने गुलामी के दौरान उस परिस्थिति में तकलीफ़ों को झेला है, वो इस बात को बेहतर बयां कर सकते हैं कि गुलामी का जीवन कैसा होता है। ठीक उसी प्रकार जो आत्मिक दृष्टि से गुलाम हैं शैतान के, उनसे पूछिए जो स्वतंत्र हो चुके हैं, वो आपको बेहतर बताएंगे कि स्वतंत्रता क्या चीज़ होती है, शैतान के गुलामी से आज़ादी क्या चीज़ होती है, और इसमें कितना आनंद है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा हमें पूर्ण रीति से अंधकार से, पापों से, बुराइयों से स्वतंत्रता मिली। हम उस बंधन से आज़ाद हुए और इस आज़ादी को हमने अपने जीवन में प्रभु के मृत्यु के द्वारा ग्रहण किया। यदि प्रभु यीशु मसीह आज हमारे जीवन में ना होते तो आज हमारा क्या होता, हमारी आत्मा पूर्ण रीति से नरक कुंड की आग में चली जाती और हम कभी भी अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते थे। लेकिन प्रभु के मृत्यु के द्वारा, प्रभु के बलिदान के द्वारा हम आज पूर्ण रीति से आज़ाद हैं, हमारी आत्मा आज़ाद है। पृथ्वी पर चाहे किसी भी प्रकार के समस्याओं के दौर से गुजरे, किसी भी प्रकार की परेशानियों से गुजरे, किसी भी प्रकार के दुख से गुजरे, क्योंकि ये पृथ्वी है, यहाँ दुख सुख लगा रहेगा, लेकिन हमारी आत्मा अनंत जीवन को प्राप्त करेगी। हम अनंत जीवन को देखेंगे, हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बंधुआई से छुड़ा लिया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज़ाद कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पूर्ण रीति से स्वतंत्र हो गए हैं, और यह प्रभु की हमारे लिए कुर्बानी थी, जिस कुर्बानी के द्वारा हमें स्वतंत्रता मिली है पापों के दास्ता से। जिस प्रकार हम वीरों के बलिदान को याद करते हैं और हर साल हम इस त्यौहार को बड़े ही खुशी से मनाते हैं और बड़े ही श्रद्धा के साथ उन वीरों को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि देते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अपने आत्मा को छुड़ाने वाले, हमारे आत्मा को अंधकार के बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु यीशु मसीह को भी धन्यवाद देने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर अपना प्राण नहीं देते तो हम अपने पापों में, अपने बुराइयों में, हर प्रकार के बुरे कार्यों में फंस कर अनंत नरक की आग में चले जाते और हमारी अनंत मृत्यु हो जाती। और आज हम पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह में स्वतंत्र। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कांटों का ताज पहना, और प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर हमारे लिए थूका गया, हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। इन सारे बातों के लिए धन्य हमारे प्रभु, जिन्होंने हमें हमारी स्वतंत्रता, हमारी आत्मिक स्वतंत्रता के लिए इतना कष्ट सहा। पर आज संसार के लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं या जानकर भी प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास नहीं करते हैं, आज उन्हें नहीं पता कि वो कितने बड़े गुलामी में और कितने बड़े दासत्व में और कितने बड़े बंधन में जकड़े हुए। उन्हें भी इस बंधन से आज़ादी की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति को, संसार का कोई भी मनुष्य, सभी को आज़ादी की आवश्यकता है। और जो प्रभु यीशु मसीह में आज़ाद हो चुके हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं शैतान की गुलामी से, उनके लिए तो नहीं, पर वो तो पूर्ण रीति से प्रभु में सुरक्षित है, उनकी आत्मा प्रभु में सुरक्षित है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह से दूर हैं, जो आज भी दासता का जीवन जी रहे हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है और सुसमाचार को उन तक सुनाने की आवश्यकता है, ताकि उनकी आत्मा भी दासता से और शैतान के बंधन से स्वतंत्र होने पाए। आज से 3-4 साल पहले जब लॉकडाउन लगा हुआ था और कोरोना वायरस फैला हुआ था, तो आप याद कीजिए काफ़ी लंबे वक्त तक हम लोग अपने ही घरों में कैद थे, और जेल में बंद होने पर तो हमें वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं, वो स्वतंत्रता आज़ादी नहीं मिलती है जो हम अपने घरों में जो अच्छा खा सकते हैं, हम अपने घरों में अच्छा पहन सकते हैं, हम टीवी देख सकते हैं, हम तमाम प्रकार के हंस बोल सकते हैं। प्रकार की स्वतंत्रता के होने के बावजूद भी घुटन हो रहा था जब हम बाहर नहीं निकल पाते थे। जेल वालों से पूछिए कि वो बिल्कुल स्वतंत्र नहीं होते, वो बिल्कुल वही करते हैं जैसा कि जेलर कहते हैं, जैसा कि वहाँ के अधिकारी, आला अधिकारी कहते हैं, उसके अनुसार ही उनको अपना जीवन जीना होता है। हम अपने ही घरों में कैद होकर छटपटा जाते थे और सोचते थे कि कब हम बाहर निकले, कब हम सड़कों पर निकले,
कब हम दुनिया देखें, क्योंकि हम उसी घर के चारों दीवारों के अंदर कैद थे और किसी से मिलना जुलना बोलना बात करना सब कुछ बंद हो गया था। आप सिर्फ उस वक्त को उस स्थिति को याद कीजिए कि वो चीज़ एक ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी ने हमें गुलाम बना लिया है। तो ये जो एक बंधन का जीवन है, ये जो एक गुलामी दासता का जीवन है, इस दासता के जीवन को जीने वाले व्यक्ति का अनुभव पूछिए, वो बताएगा आपको कि ये जीवन कैसा होता है। हम लोग इस जीवन को थोड़ा सा कोरोना काल में महसूस कर चुके हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें अंधकार के, दुष्टात्मा के, शैतान के, पापों के, बुराई के, हर एक प्रकार के बंधन से स्वतंत्र किया। वचन कहता है कि हे थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो आज जो एक आत्मा पे बोझ है, जो एक शरीर पर, हमारे मन में, हमारे हृदय में जो एक संसार का सभी प्रकार का जो कष्ट है, पीड़ा है, दुख है, तकलीफ है, ये भी एक प्रकार का बंधन है हमारे जीवन में और प्रभु इस बंधन को तोड़ना चाहते हैं। प्रभु ने तोड़ दिया क्रूस पर, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को जब ग्रहण करते हैं तो वो बंधन ऑटोमेटिक हमारे जीवन से टूट जाता है और हम पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह में स्वतंत्र हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम स्वतंत्र हो जाते हैं और हमारी आत्मा आनंदित हो जाती है। इसलिए हमें इस स्वतंत्रता को कभी नहीं भूलना चाहिए जो प्रभु के द्वारा हमें मिला। ये आत्मिक स्वतंत्रता है और इस स्वतंत्रता के लिए हमें प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद देने की आवश्यकता है, क्योंकि गुलामी का जीवन, चाहे वो शरीर का हो चाहे वो आत्मा का हो, बहुत ही कठिन और दर्दनाक होता है। इसलिए प्रभु आप सभी को स्वतंत्र जीवन प्रदान करें इस वचनों के द्वारा। प्रभु आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।